बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आरा विधानसभा सीट पर पवन सिंह का मुकाबला अनुपमा यादव के साथ होने वाला है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। जो थंबनेल में आपने देखा और जो टेक्स्ट आपने पढ़ा, उसी की एनालिसिस वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर। पवन सिंह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के अलावा मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। आपको याद होगा, काराकाट लोकसभा चुनाव पवन सिंह ने जब लड़ा तो खुद पवन सिंह दूसरे और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के कैंडिडेट की जीत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी और पूरे एनडीए को यह लगता था कि मगध और शाहबाद क्षेत्र में कोई तुरुप का इक्का चलना होगा, कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके जरिए एनडीए को मजबूत किया जाए। इस मुलाकात के बाद हालांकि चिराग पासवान ने एक बड़ी बात बोली है। चिराग पासवान ने कहा कि इससे पहले पवन सिंह ने एनडीए को कमजोर किया था और उनकी वजह से एनडीए को झटका लगा था, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि मजबूती आएगी। आरजेडी खेमे में भी हलचल है, क्योंकि पवन सिंह जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग यानी जाति से आते हैं, उसका प्रभाव आरा, काराकाट, मगध, शाहबाद वाले क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आरजेडी को एक ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो उनका मुकाबला वहां रहकर इस तरीके से करे कि जो जाति गणित है उसमें फिट बैठे और इसके अलावा एक बड़ा चेहरा हो। अनुपमा यादव की बात चल रही है, पर्दे के पीछे सोर्सेज इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। वो अनुपमा यादव जो भोजपुरी सिंगर हैं, बीच में उनका पहले तो पवन सिंह के साथ में कई शो हुआ। खबर इस तरीके की भी आई कि कुछ विवाद भी हुआ है। अनुपमा ने मुझे इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू के उस अंश में पवन सिंह को लेकर अनुपमा ने कई बड़ी बातें बोली थी, लेकिन उससे पहले सवाल बड़ा यह है कि क्या पावर स्टार एनडीए के स्टार पावर बन पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि 2025 से पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई है। बीजेपी में एंट्री के ठीक पहले बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा ने दिल्ली में पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से सुलह भी करा दी है। यह सुलह सिर्फ तस्वीरों तक सीमित है या फिर नहीं, यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पवन सिंह ने आखिरी वक्त पर डिच किया था, गच्चा दिया था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में। इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार ऐसा पवन सिंह नहीं करेंगे। इसके अलावा अब जानिए कि पवन सिंह कौन है। साल 1997 तक पवन सिंह को कोई नहीं जानता था। 1997 में जब पहला गाना गाया तो वहां से पवन सिंह को पहचान मिली। 2007 में पवन सिंह ने पहली भोजपुरी फिल्म की, यह पहचान और ऊंची होती गई और जिला टॉप लागेलू ये गाना बाद में बिहार से चलकर दिल्ली, मुंबई और सरहद के उस पार भी गया, यानी 7 समंदर के पार तक भी गया। वहां से पवन सिंह एक बड़े स्टार बने। उससे पहले हालांकि दबदबा था रिंकिया के पापा वाले मनोज तिवारी का, लेकिन पवन सिंह ने अपने लिए एक नई लकीर खींची। लकीर के साथ विवाद भी आए, खेसारी के साथ उनकी अदावत, उसके बाद दोस्ती और उसके बाद फिर तनाव। ये खबर सुर्खियों में रही। पवन सिंह की शादी जब हुई साल 2014 में, साल सवा साल के बाद उनकी पत्नी की मौत हुई। मौत को लेकर पवन सिंह रोए, ये कहा कि पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे थे। कुछ लोगों ने यह कहा कि विवाद की वजह से सुसाइड किया है। सवाल बड़ा अभी भी है, सस्पेंस बड़ा अभी भी है। हालांकि पवन का उसके बाद फिर वो चाहे अंतरा के साथ में पवन का रिश्ता या फिर ज्योति सिंह के साथ में शादी या फिर अनुपमा के साथ में रिश्ते को लेकर, हालांकि अनुपमा ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये कहा कि वो पवन की बहुत इज्जत करती हैं और पवन ने उनके लिए कई मौके दिलाए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या पवन का मुकाबला अनुपमा करेंगी और क्या अनुपमा के सामने पवन चुनावी मैदान में टिक पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए और देखिए वीडियो का वो अंश, वो इंटरव्यू जो अनुपमा ने कुछ महीने पहले मुझे दिया और इसमें
पवन सिंह को लेकर दबी जबान में कैसा इशारा कर रही हैं अनुपमा, देखिए। मैं अपने कार्यक्रम से मतलब रखती हूँ, लेकिन इसी अनुपमा को हमने स्टेज पे देखा है पवन के साथ और भी चुलबुली हो जाती है। सर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है सर, ऑलवेज। अच्छा। हमेशा उन्होंने मेरा पवन सपोर्ट ने? किया है जी, उन्होंने सपोर्ट किया है मेरा हमेशा। ये जो आप सुट्टे वाली बात कर रहे हैं सर, इसमें भी मेरे अंदर एक सेकंड के लिए गुस्सा आता है, पर मैं उसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। मैं तुम्हारी आंखें भी पढ़ अपनी बात कहती रहो। मैंने सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें भी डबडबाई सी मुझे नजर आ रही हैं ऐसी चीजों पर। क्या किसी लड़की पर गुजरती होगी, मैं समझता हूँ। मैंने सर उनको तुरंत कन्वर्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे भैया हैं, भैया ने पैसा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी में ना हूँ, पर मैं बेबाक तरीके से कुछ बोल देती हूँ ना, इसलिए मैं विवाद में आ जाती हूँ। बेबाक तरीके से बोलने का मतलब किसी से डरना नहीं। भोजपुरी में बेबाक तरीका, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी में कई बार बेबाक तरीका बड़ा बदतमीज हो जाया करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो भोजपुरी कहाँ है जो शारदा सिन्हा के मुखारबिंद से टपका करता था। वो भोजपुरी कहाँ है सर? अब उस टाइप की, पहली बात तो उस टाइप का शो देखना कोई पसंद ही नहीं करता है। हम लोग भी चाहते हैं सर कि शालीनता वाले शोज हो जहां हम बैठ के गाएं तो उतनी इज्जत, उतनी मान सम्मान मिले। सर अब के लोग चाहते हैं मसाला, मंच पे भी उनको चाहिए मसाला, बिना डांसर्स के कोई कार्यक्रम नहीं होती है। सम्मान मिले मतलब क्या? भोजपुरी गानों पर इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता सर? अभी मंच के द्वारा तो नहीं मिलता सर। काश कि तुम्हारे जैसे ईमानदार कलाकार मेरे सामने और भी बैठे हैं। काश कि तुम्हारे जैसा ईमानदार कलाकार अनुपमा मेरे सामने और भी बैठे। रियली मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। शायद यहाँ पर कोई बैठा होता ना सवालों के घेरे में, या फिर सवालों की सलाखों के पीछे, शायद ये कहता नहीं हमें तो बहुत इज्जत मिलती है। क्या यहाँ क्या चलता है? जब नजरें बाज जैसी देखा करती हैं। तुम तो एक कलाकार हो, तुम्हें मैं कलाकार के तौर पे देख रहा हूँ। मैं राशिद हाशमी, राष्ट्रवादी राशिद, तुम्हें कलाकार के तौर पे देख रहा हूँ, एक सिंगर के तौर पे देख रहा हूँ, एक ऐसी लड़की के तौर पे देख रहा हूँ जो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या भोजपुरी में मान सम्मान नहीं मिलता? सर वो मान सम्मान हमको लगता है कि 100% में से सर 70% तो नहीं है मिलता है। Oh my God. 30% मिलता होगा, क्योंकि भोजपुरी के कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे लोग जो, कुछ तो लोग जातिवाद में इसको बांट दिए हैं पूरी तरीके से। कुछ लोगों ने कुछ अलग ही, कि जिस भी मंच पे आप देखेंगे एक अगर कलाकार है तो वहां पे 5-7 डांसर्स होंगी, महिला डांस करने वाली लोग होंगी। सर उनके साथ अभद्रता करना, ये लोगों का ना सर अब सोच ही हो गया कि भोजपुरी मतलब अच्छा भोजपुरी, ओह चलो 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 चला जाए देखने। तो भोजपुरी का मतलब ये है कि वहां पे लोगों की मानसिकता ही अलग हो जाती है। सर आप कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करिएगा ना सर, बहुत मुश्किल है लोगों के प्रति भोजपुरी की मानसिकता। अभी तुमने एक बात बोली कि पवन सिंह ने बहुत साथ दिया है तुम्हारा, लेकिन एक इंटरव्यू में तुम्हारे स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तुमने ये कहा कि पवन सिंह की प्रेमिका बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। अक्षरा को लेकर के शायद नहीं सर, कुछ ऐसा बोला था क्या? नहीं सर, उन्होंने मेरे से सवाल किया था कि पवन सिंह के साथ भी आपके रिश्ते को जोड़ा जाता है कि पवन सिंह की अगली जो बीवी है वो आप बनेंगे, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। अच्छा। तो मैंने उनको उस पर जवाब दिया था कि अक्षरा की बीवी और प्रेमिका बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग वहां तक सोचते हैं कि मैं प्रेमिका बनूं, और अक्षरा सिंह जी की बात मैं क्यों करूंगी, वो तो ऑलरेडी उनकी प्रेमिका थी। और उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करके दिखाया कि मैं उनके बिना भी मैं बहुत कुछ हूँ। पवन की इज्जत करती हो? मैं हमेशा करूंगी सर। रीजन ये है सर कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है सर, और उन्होंने मेरा साथ दिया है सर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में। सर मैं कुछ स्टेज पर बीच बीच में तुम पे फप्तियां भी कसी हैं, बॉडी शेमिंग भी की है। उन्होंने किया है सर, इसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, वो अलग बात है। हम लोग कभी उनका विरोध विरोध नहीं कर पाते थे। स्टारडम नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये कि हम जिस इंसान के प्रति, हाँ ऑन द स्टेज हम कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन मंच से उतरने के बाद सब सर कर रहे हम क्या बताइए, आनंद फानन हमारे मुंह से निकल जाला, ऐसा करके। आनंद फानन में कुछ भी निकल जाएगा क्या? कुछ भी, वो ऐसा बोल करके वहां से हट गए। अच्छा, जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग तुम्हारी बॉडी शेमिंग करें या तुम्हें लेकर के कुछ भी बोलें, क्या बोला मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्या यही लोग अपने घर के लोगों को इस तरह से बोलने या आनंद फानन में इस तरह से बोलने की हिम्मत करते हैं? सर जो मंच पे ऐसा कर सकता है, जाहिर सी बात है घर पे भी तो करते ही होंगे, ऐसा थोड़ी है। यानी पवन घर पे भी ऐसा करते होंगे? पता नहीं सर, उनके घर की स्थिति में मैं क्यों घुसूं, मुझे नहीं पता सर। फिर भी पर्सनली जानती हो? पर्सनली सर तो घर से उनके रिश्ते अच्छे ही हैं, फैमिली तो उनकी बहुत अच्छी है, पर
कहा जाता है ना सर कि संस्कार घर से ही आता है इंसान के प्रति, और मंच ऐसा की क्यों जो है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन बहुत कुछ दबा करके रख दे रही हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुपमा और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस जाए। मैं चाहता हूँ कि बोलो, एकदम खुल अनुपमा करके बोलो। कंट्रोवर्सी में तो सर शुरू से है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अनुपमा हम्म, कंट्रोवर्सी में नहीं, अनुपमा कंट्रोवर्सी में शुरू से है, हम्म, क्योंकि अनुपमा ने कभी किसी के पीछे पीछे घूमने वाला काम नहीं किया, हम्म, कभी किसी की चीज़ों पे मैंने मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं की, किसी से ज़्यादा पीछे पीछे नहीं घूमी, यही सब मेरी चीज़ें हैं सर। हम्म, जहाँ तक बात रही पवन सिंह जी के साथ की बात रही सर, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है म्यूजिक लाइन हम्म, में। हम्म, और मुझे याद है कि पहला गाना जो ब्रेक एल्बम के माध्यम से उन्होंने ही हम्म, मुझे दिया था, ले लो पुदीना में, हम्म। जिसके बाद बहुत सारे गाने फिर और स्टार्स के साथ में गाने लगी। तो सर जिसका एहसान आपके पास ऊपर 1% भी रहे ना सर, तो उसके एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए भी सर पवन सिंह जी की इज्जत मेरी भले ही नजर वो में कुछ बहुत भी ऊपर कह है। करके नहीं, फिर तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है फिर अनुपमा। नहीं सर, कुछ भी कह के निकलने की बात नहीं है, वहां मंच पे सर मंच नोक पर झोंक तो चल रही मंच थी। पर तो मंच पर तो एक और मेरे ख्याल से जौनपुर की किराकत या उसके आसपास का कोई शो था, मैंने देखा अभी तुम्हारा, जहां पर तुम एकाएक मंच पर आती हो, वहां पर पवन है भी, और उसके बाद पवन अजीबो गरीब तरीके से कहते हैं कि अरे ये तो मेरे मैं इनका जीजा लगता हूँ, किसी की तरफ इशारा करके, फिर आपको सामने लेकर के आते हैं, फिर आप भी हंस करके कुछ जवाब देती हैं। यानी अगर सर 1% का एहसान है तो एहसान के बदले कुछ भी कह सर करके निकल मंच जाएंगे। पे मुझे नहीं कुछ बोला था उन्होंने, जौनपुर नहीं बलिया का मंच था वो, बलिया का था, हाँ गढ़ा हाँ महोत्सव हो रहा था। हाँ हाँ उन्होंने हाँ। मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। और जहां तक बात रही कि मैं इनका जीजा लगता हूँ, तो सर मैं मुझे वीडियो नहीं दिखी कि जीजा वाली बात, वो छोटे बाबा पीछे शायद कुछ टोन उन कसते हैं शायद, तो उसपे बोला हाँ जाता हाँ है। हाँ। बाकी पवन जी ने उस टाइम भी मंच में मुझे कुछ नहीं बोला सर। जब मैं भी इन सब दौर से गुजर रही थी, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी की, जिसका नाम था शिव कुमार पिक्कू, जब पवन जी को लेकर के मैं ट्रोल हो रही थी सर, उस लड़के ने मेरा कभी साथ नहीं दिया सर। स्टार्टिंग में मेरा उसने साथ दिया था जब उसको ये दिखाना था कि मैं हूं तुम्हारे लिए, उसने दिखाया सर। लेकिन जब पवन सिंह जी को लेके मैं बहुत ट्रोल हो रही थी, तुम्हें अगर मेरा और पवन जी का रिश्ता ही जानना था सर, मेरे पास एक फोटो है, पवन जी मेरे घर पे आए हुए हैं, मम्मी मेरी है वहां पे, और बिक्कू पवन जी के बगल में बैठ करके फोटो खिंचा रहा है। तभी तुम क्यों नहीं मेरा रिश्ता उनसे पूछ लिए? उन्होंने जब वो उनके साथ सर कुछ लोग हैं जो इनका कान भर देते हैं कि पवन जी के साथ ये रिश्ता है, पवन जी के साथ वो रिलेशन है। अरे तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुमसे पूछूंगी ना कि बिक्कू ये सब क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मगर सर वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी कभार गाली गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना, कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देना कि जिससे मन को हर्ट हो जाए।